नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है और विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सारी खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सारी खबर इम्पोर्टेंट है, कोई भी खबर मिस करने लायक नहीं है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सारी खबर के बारे में जानकारी लीजिए। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ आपके लिए जो भी अपडेट रहता है विभिन्न समाचार पत्रों से इकट्ठा करता हूँ और आपके लिए जानकारियाँ इकट्ठा करके ले आता हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता अब एक समान करने की तैयारी किया जा रहा है। पाठ्यक्रम एक जैसा पर अर्हता अलग अलग होने से फंसती है विवाद में भर्तियाँ, इसलिए अब एक ही तरह से समान अर्हता करने की तैयारी चल रही है। कुछ विषयों को लेकर भी अभी भी समस्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश शासन स्तर पर किया जा रहा है। हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों में अर्हताओं की विसंगतियाँ दूर की जाएंगी, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। इसमें बता रहे हैं कि एडेड विद्यालय में हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद न हो और भर्तियां कोर्ट में न फंसें। इसलिए ये समान अर्हता करने की तैयारी किया जा रहा है कि राजकीय हो या एडेड शिक्षक भर्ती हो, ये इन सब की अर्हता एक समान की जाएगी। शासकीय सहायता, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। इसी तरह एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए और अन्य जो संगीत समेत कई विषयों में अर्हताओं की विसंगति है उसको दूर किया जाएगा और समान रूप से राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता एक समान करने की तैयारी है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। इसमें बता रहे हैं कि कुछ अन्य विषयों में भी अर्हताओं को लेकर इसी तरह की विसंगतियाँ हैं। अर्हता को लेकर यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले ही संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगति को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालयों या राजकीय पाठ्यक्रम एक है तो अर्हता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद विवाद न हो। इसके लिए अर्हता एक समान किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो अब जल्द ही या यूपीपीएससी हो या ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही शिक्षक भर्ती देखने को इन दोनों के माध्यम से आयोग के माध्यम से मिल सकता है। या जो हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती कराता है। वहीं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वह एलटी ग्रेड जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें भर्ती कराते हैं। तो चलिए, इसमें है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। जो सिपाही पद के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अभ्यर्थी के अंगूठे और फोटो के मिलान करने पर दोनों दूसरे व्यक्ति का पाया गया है। इसको लेकर गर्दनी बाग थाने में अभ्यर्थी समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जो मैटर था 10 लाख में तय हुआ था कि नौकरी लगाने का सौदा, और गर्दनी बाग थाने में 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और बिचौलियों के माध्यम से स्कॉलर ने दी थी परीक्षा।
तो ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है, इसमें फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और बिचौलिए के माध्यम से नौकरी मिलने के बाद लगभग 9,50,000 रुपये देने का दावा था। तो ये शारीरिक परीक्षा में जो गलत अभ्यर्थी पहुंच गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जो बिहार सिपाही पुलिस की भर्ती चल रही है, इसमें आगे है कि सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होमगार्ड में मौका मिलेगा। ये बिहार पुलिस भर्ती से ही संबंधित है। इसके बारे में है कि मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में है राज्य सरकार, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा। नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। तो नियमों में बदलाव करके जो अब सिपाही भर्ती परीक्षा से चूक गए हैं उनको होमगार्ड में मौका देने पे विचार कर रही है सरकार। ये तो बहुत बड़ी खबर है। जो पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी शामिल हैं इसके लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा करने वालों को मौका। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेधा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले को दोबारा बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। तो जैसे ही कुछ ऑथेंटिक खबर आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। ये तो ऐसे बहुत बड़ी खबर है कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी चूक गए हैं उनको होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। तो ये अभ्यर्थियों में खुशी की लहर होगी। तो राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। बिहार बिहार पुलिस में सिपाही पद से चुके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो ये बेहतर होमगार्ड मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी है। मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवतियाँ होमगार्ड में बहाल होंगे। तो इसके बारे में जानकारी है। और अग्निवीर को भी मौका देने पर मंथन चल रहा है। भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा सकती है। इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर भी विचार हो सकता है। इसके बारे में जानकारी है कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा से थोड़े अंकों से चूक गए हैं मेधा सूची में, उनको होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए नियमों को लचीला बनाया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। सिपाही भर्ती से चूके तो इसके बारे में। और डीएलएड काउंसलिंग का शुरू हो गया है, जमा होने लगी है फीस, इसके बारे में जानकारी है। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए 30 दिसंबर से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। पहले चरण में विकल्प भरने वालों को 5,000 रुपये फीस जमा करनी होगी। पोर्टल 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक खुला रहेगा। 1 से 20,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक विकल्प भर सकेंगे। उनका संस्था आवंटन 3 जनवरी को जारी होगा। 3 से 8 जनवरी तक 20,000 1 से 1 लाख तक के रैंक के अभ्यर्थी वाले को विकल्प भरने का मौका मिलेगा। संस्था आवंटन 9 जनवरी को होगा। 9 से 14 जनवरी तक 10,000 से 24,000 तक रैंक वाले भरेंगे और उनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को होगा। 1 लाख से 2,40,000 1 लाख से 2,40,000 रैंक तक वाले
विकल्प भरेंगे जो 9 से 14 जनवरी तक रहेगा और उनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को जारी होगा। संस्था में प्रवेश के लिए 8 से 20 जनवरी शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। प्रवेश लेने वाले की रिपोर्ट 22 जनवरी तक लॉक करेंगे। तो ये डीएलएड का काउंसलिंग शुरू हो गया है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है और फीस भी जमा होने लगी है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। नए आयोग के अध्यक्ष ने बुलाई निदेशकों की बैठक। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने निदेशकों की बैठक बुला के अध्याचन के रूप में शीघ्र से शीघ्र अध्याचन मांगी है कि अपने अपने विभाग से अध्याचन का ब्यौरा दीजिए कि हम जल्द से जल्द ही इस पर नए शिक्षक भर्ती शुरू किया जा सके। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। प्राथमिक माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के भर्तियों में तेजी लाने के मकसद से नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना के निदेशकों के साथ ही महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय को भी बुलाया गया है। सभी अधिकारियों से संबंधित विभाग के अध्याचन का विवरण लेने के साथ अपेक्षा की गई है कि और बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा होगा और नए आयोग के पास जो नया आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसमें परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्य और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। बैठक में लंबित मुकदमाओं का निस्तारण पर चर्चा किया जाएगा और आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लंबित मुकदमों पर पैरवी भी आयोग कर रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी निदेशकों के बैठक बुलाई है और अध्याचन मांगा है कि आप अपने अपने विभाग से अध्याचन दीजिए कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती शुरू किया जा सके। तो ये शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि अब जल्द से जल्द ही शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे ही ऑथेंटिक खबर देखना चाहते हैं और सिर्फ काम की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।